बताइए आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली से पकड़े गए आतंकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाके में शामिल था ये आतंकी। 2011 धमाके में आतंकी अशरफ का नाम भी शामिल था। अशरफ शामिल था। आतंकी अशरफ ने हाईकोर्ट की कई बार रेकी भी की थी। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था आतंकी अशरफ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी और सेना के मूवमेंट की जानकारी देता था अशरफ। आईएसआई का हैंडलर अशरफ को पैसे देता था। जम्मू कश्मीर जाने के लिए बाकायदा पैसे मिलते थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आतंकी अशरफ को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके में आतंकी अशरफ का हाथ था। 2011 धमाके में वो बाकायदा शामिल था। उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट की कई बार रेकी की थी। दिल्ली में पाक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पिछले कई सालों से रह रहा था। 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कई सारी आतंकी गतिविधियों में वो शामिल रहा है। सेना की मूवमेंट की जानकारी बाकायदा आतंकी अशरफ की तरफ से आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दी जाती थी। राहुल डबास न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बड़े खुलासे ये हो रहे हैं आतंकी अशरफ से। क्या क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, कोशिश ये है दिल्ली पुलिस की, राकेश अस्थाना जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है, कि ओवरग्राउंड नेटवर्क जितने भी आतंकी संगठनों का है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उसे निस्तेनाबूद किया जाए। और इसके सीधे कनेक्शन घाटी से बताए जा रहे हैं, क्योंकि घाटी में फिलहाल एनआईए के एक अधिकारी, आईबी के 2 अधिकारी, रॉ के 2 अधिकारी मौजूद हैं। और ये भी संभावना है कि अब जब पुलिस रिमांड चल रही है 14 दिनों की, तो अशरफ से एनआईए, आईबी और रॉ के अधिकारी भी पूछताछ कर सकते हैं। घाटी से क्या कनेक्शन था, दिल्ली को लाने की किस तरीके से साजिश थी, क्या ओवरग्राउंड नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है। ये वो नेटवर्क है जो स्लीपर सेल की तरह काम करता है और जब भी आतंकी गतिविधि के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये मुहैया कराई जाती है, चाहे वो पैसे की बात हो, लोकल नेटवर्क की बात हो, हथियारों की बात हो। यही वजह है कि अशरफ से दिल्ली यमुना के पास से हथियार AK-47 से लेके, हैंड ग्रेनेड से लेके और असला, काफ़ी सारा असला बरामद हुआ है। अब दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि ओवरग्राउंड नेटवर्क को एनआईए, आईबी, रॉ के साथ मिलकर निस्तेनाबूद किया जाए। और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि त्योहार के सीजन में हो सकता है ड्रोन्स के हमले की कोशिश की जाए, हो सकता है पेट्रोल पंप या फिर जो पेट्रोल के इक्विपमेंट्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक्स हैं, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाए। ऐसे में इनका नेटवर्क आगे की प्लानिंग क्या कर रहा था, इसको लेकर भी अब पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में विभिन्न के लिए ये काम कर रहा था, सारी जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रहा था और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस चौंकाने वाले खुलासे आतंकी अशरफ को लेकर कर रही है। बहुत शुक्रिया राहुल डबा से तमाम जानकारी के लिए।